गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से भी होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एक और व्लॉग, ज़िंदगी का एक और ख़ूबसूरत दिन आपके पेशे नज़र लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो या व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे, मेरी कोई बात पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। एज अ होम मेकर, एज अ हाउस वाइफ एंड एज अ मदर, सुबह जागते साथ ही सबसे पहले अपने घर वालों के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाया और सबने मिलकर इकट्ठे बैठ के नाश्ता एंजॉय किया। ये व्लॉग है एक छुट्टी के दिन का। नाश्ता करवाने के बाद उसके बाद मैंने ज़रा घर को नीट एंड क्लीन किया, जल्दी से किचन को साफ़ किया और उसके बाद फिर मैं आ गई अपना मोस्ट फेवरेट वाला काम करने, जो कि एक मेरी हॉबी भी है, प्लांटिंग करना। तो मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे थे जो कि उनकी टहनियाँ काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि उनको रीपॉटिंग करूं। और वो करते करते फिर मेरे साथ बच्चे भी मिल गए, उन्होंने भी खूब इंजॉय किया। बच्चों को भी ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़रूर लेके आएँ अपने साथ, उनको दिखाएं, उनको नेचर के करीब रखें। एक प्लांट को न्यू पॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद एक ये भी था कि टहनियाँ काफ़ी बड़ी हो गई थी। दूसरा ये कि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो धूप का रुख काफ़ी हद तक बदल चुका है। तो जहाँ पे पहले लगे हुए थे पॉट्स तो वहाँ तक धूप बहुत हल्की हो रही थी, तो उसकी वजह से जो टहनियाँ हैं वो येलोइश होने लग गई थी, उनकी ग्रीनरी ख़त्म हो गई थी और वैसे भी उनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो अब वो बिल्कुल सूखने लग गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो फिर बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करूँगी ऐसे और उनको भी सिखाऊंगी। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, हेल्दी एक्टिविटी है। बच्चों को मिट्टी से दूर नहीं करना चाहिए। मिट्टी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, लेकिन ये है कि जैसे जैसे बच्चे उससे फ्री हो जाए उनको साफ़ सुथरा करें। और मैं आज आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि प्लांट्स को आप कैसे हरा भरा रख सकते हैं, कैसे उनकी फ्लावरिंग ज़्यादा हो सकती है। एक तो ये कि आपके पास जब आप न्यू प्लांट लगाएं, अब जैसे कि अब मैं आपको दिखा रही हूँ स्नेक प्लांट को मैं आगे नए पॉट में लगा रही हूँ। कुछ टहनियाँ उसकी काट के, टहनियाँ कहेंगे या जो भी, तो आप उसको ऐसा करें कि आप एलोवेरा जेल के अंदर जो एलोवेरा होता है उसको उसकी एक टहनी लें और जो स्नेक प्लांट है उसको थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में काटें, ठीक है ना, उसकी नोकदार हो। तो उसको एलोवेरा जेल के अंदर लगा के और मिट्टी के अंदर लगाते जाएं और उसको पानी कम से कम चाहिए होता है। तो आप ये है कि आप इसको इस तरह करने के बाद सिर्फ जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो आप मंथ में सिर्फ एक दफ़ा पानी दें, या जब लगे कि बिल्कुल ही मिट्टी खुश्क हो गई है फिर आप जाके दें, तो आपको बहुत जल्दी प्लांट्स ग्रो करेंगे। और इसी तरह का ये प्लांट है, इसका नाम मुझे नहीं पता, और ये तो बहुत जल्दी ग्रो करता है कि मतलब कि मैं अभी इसकी ट्रिमिंग वगैरह करके फ्री होती हूँ और एक वीक के बाद फिर से इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ हो जाती हैं। दूसरा मैं ये करती हूँ कि एक तो प्लांट्स की ट्रिमिंग करते रहें, दूसरा ये कि आप जब भी आप कोई खाना बना रही हैं, चावल का पानी है, दालों का पानी है, या आपके पास छिलके हैं जैसे कि आप सब्ज़ी बना रही हैं, आलू टमाटर गाजर जो भी है, आप उसमें पानी डाल के रख दें, ठीक है ना। और ये आपका एक घर का ही बना हुआ फर्टिलाइज़र हो जाएगा। तो इससे प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन रहेंगे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें। अब मैंने जैसे कि पहले ही पौधों को पानी लगाया हुआ था, तो फिर मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हर पॉट में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया। इससे प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। अच्छा, तो जनाब सारे कामों से फ्री होने के बाद, बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के बाद, उसके बाद मैं उनको स्टडीज़ करवाई और होमवर्क वगैरह कंप्लीट करवाया और उसके बाद अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दिया, उनके साथ बातें की और ज़्यादा टाइम दिया। टाइम तो पहले भी दे रही थी और भी ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और उसके बाद यही करते करते दोपहर हो गई और उसके बाद मैं किचन में आई। हस्बैंड साहब ने मेरे से फरमाइश की कि आज कोई कढ़ाई गोश्त टाइप कुछ बनाया जाए, तो फिर मैंने जी हजूरी करते हुए फ़ौरन किचन में आके खाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे जी हजूरी से रिलेटेड एक बहुत ही मज़े की बात याद आई है, तो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। औरत का सबसे बड़ा सच ये है कि औरत कहती है कि मैं अपने मियाँ से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती,
और मर्द की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि वो कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी करता हूँ, मैं जो मेरा दिल करता है मैं वही करता हूँ, मैं अपनी बीवी से कुछ भी नहीं पूछता। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ाहिया बात लगी थी और ये बात हम एक वीडियो का क्लिप था और मेरे हस्बैंड और मैं इकट्ठे बैठ के सुन रहे थे। जब औरत वाली बात आई तो फ़ौरन मेरे हस्बैंड साहब ने कहा, देखा ऐसे ही तो होता है, कभी भी पूछती ज़रूर है बीवी पूछती ज़रूर है अपने हस्बैंड से, लेकिन करती अपनी मर्ज़ी से है और वो करती है जो उसका दिल कर रहा होता है। बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे मेरे से पूछ लेती हो आप। और जब हस्बैंड वाली बात आई तो उससे भी ज़्यादा हंसी आई कि बाहर इस तरह के बनते हैं और ये भी क्यूट सी चीज़ है और वाइफ से क्यों ना पूछा जाए, पूछना चाहिए। और इस बात को बताने का मकसद ये नहीं था कि ये मैं ऐसे ऊपर से कह रही हूँ। वाकई मेरे हस्बैंड ने मेरे से फरमाइश की थी कि कढ़ाई गोश्त बनाया जाए, तो मैंने उनकी फरमाइश पे ही बनाई है। एंड आई डोंट नो कि वाइफ ऐसा क्यों करती है। और ये भी सच है खाने से रिलेटेड कि अगर हस्बैंड साहब कह दें कि आज मैं खाना घर पे नहीं खाऊंगा तो उस दिन वो कुछ ख़ास नहीं बनाती या शायद बनाती ही नहीं है। मेरे साथ तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं बनाती ही नहीं हूँ या वो बनाती हूँ जो बिल्कुल ही इंस्टेंट वाला हो या ऐसा जिसमें मुझे मेहनत ना करनी पड़े। पता नहीं ऐसा क्यों करती हैं ख़वातीन। अपने लिए भी मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को भी प्रोटोकॉल, अपने आप को भी अहमियत तो देनी चाहिए ना। बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपने लिए कोई कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ और ये ज़रूर करना चाहिए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस बात से रिलेट करता है कि हस्बैंड अगर कुछ खाना पसंद ना कर रहा हो या कुछ भी, अगर वो बिज़ी है कहीं बाहर से खाना खा के आएगा तो ख़वातीन घर पे नहीं बनाती। और जनाब देखते ही देखते मेरा व्लॉग कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मैंने इतनी मज़ेदार किस्म की कढ़ाई गोश्त ऑलमोस्ट रेडी कर ली है जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने मेरे पीछे वीडियो देखी है और मैं अपनी रेसिपी नहीं बता सकी। आपको इंग्रेडिएंट्स से कुछ ना कुछ समझ तो आ ही रही होगी, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर देख लीजिएगा। कढ़ाई गोश्त रेडी करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई और बहुत प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की सी हवा चल रही थी और इतने ज़्यादा फ्लावर्स निकले हुए थे कि बस मैं क्या बताऊँ। थोड़ा सा दिल उदास भी हो रहा था क्योंकि आगे आने वाली हैं सर्दियाँ। तो सर्दियों में ये होगा कि मेरे सारे प्लांट सूख जाएंगे, धूप जो नहीं लगेगी। तो धूप कितनी ज़रूरी है, धूप की अहमियत तो सर्दियों में पता चलती है। और बस फिर मैं अभी अपने फूलों को देख देख के खुश हो रही थी कि मेरे अपने फूल जो हैं घर के खूबसूरत से फूल। मोहम्मद अरहम और अहमद ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मम्मा बहुत भूख लगी, जल्दी से खाना दे दें। तो बस फिर मैंने जल्दी से उनके लिए रोटी बनाई और क्योंकि मैंने कढ़ाई गोश्त वैसे रेडी कर लिया था तो बस जल्दी से रोटी बनाई, उस पर देसी घी लगाया और अम्मी की बहुत याद आई, आंटी की भी याद आई कि कितना मज़े का खाना बनाया करती थी। और वो टाइम भी बहुत ज़्यादा याद आया जब स्कूल से या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से फ्री होके आते थे तो गर्मा गर्म खाना तैयार होता था, तंदूर की रोटी। वाह क्या मज़े होते थे ना यार उन दिनों के भी। तो बस उस टाइम को एंजॉय करते करते मैंने बच्चों के लिए जल्दी से फटाफट से खाना बनाया और उनको खाना भी दिया। बच्चों को खाना देने के बाद मैंने थोड़े से अपने बचपन के जो कि मुझे बहुत पसंद हुआ करते थे, मेरी फ्रेंड जो कि अब मेरी नंद भी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त बहन, हम दोनों बड़े शौक़ से खाया करते थे मज़े के चक्कर। तो हमने बस आज फिर उसी याद में मैंने आतिफ़ साहब से मंगवाए थे और मैंने वो खाए और फिर उसके बाद शाम की चाय के लिए मैंने बनाए इसको क्या कहते हैं अपना भूल ही गई मैं तो अब तक। बनाना ब्रेड बनाई, सॉरी। और जनाब मेरे भूलने की बात पे ये हरगिज़ ना सोचिएगा कि किसी और ने बनाई है, ये मैंने ही बनाई है, कसम ले लीजिए मेरे से। और मैं अब आपको जल्दी से अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने सबसे पहले 2 बनानास लिए और उसमें एक एग डाल के अच्छे से मैश किया और उसमें हाफ़ कप चीनी डाल के शुगर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मतलब मैंने चाय हाथ से किया था फॉर्क की मदद से, उसके बाद मैंने विस्कर ले लिया, उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया, ठीक है ना। उसमें 1/3 कप मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने उसको और अच्छे से मिक्स किया और फिर उसके बाद 1 कप भर के मैंने मैदा डाला और साथ ही मैंने 1/4 कप इसमें कोको पाउडर डाल दिया। अगर आपके पास मेजरिंग कप हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, वरना आप एक ही कप से सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बेकिंग पाउडर डाला 1 टीस्पून, सॉरी हाफ़ टी स्पून था और उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया।
तो जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी तक दूध के बगैर इसको मिक्स करी थी और अब हम ऐड करेंगे इसमें हाफ़ कप मिल्क और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक बाउल लेंगे, ठीक है, और उसको थोड़ा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से या मैदे से। उसके बाद सारा हम इसमें मटेरियल डाल के उसको थोड़ा सा टैप करेंगे। उसके बाद आप जिस तरीके से पकाना चाहें ओवन में पका लें या आप किसी पतीले में रख के बना लें। तो मैं तो पतीले में बनाती हूँ, ओवन भी मेरे पास है लेकिन मैं पतीले में आसानी से बना लेती हूँ, तो मैं उसी में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। 40 मिनट्स लगे थे, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे मैंने बनाया और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और इतनी स्पॉन्जी, बहुत मज़े की बनी थी। तो चाय के साथ ज़रूर बनाएं, कोई गेस्ट आए तब भी आप ज़रूर जल्दी बना सकते हैं घर पे ही। और ये हेल्दी भी है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं ये। और फिर हमने शाम की चाय भी इंजॉय की। उसके बाद शाम का खाना खिलाने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया। और ये जनाब पड़ा हुआ था पिछले दिन का, एक दिन पहले का लेफ़्ट ओवर। हमारे पास थोड़ा सा सूप पड़ा हुआ था तो मैंने जल्दी से सूप गर्म किया, क्योंकि थोड़ी ठंडी हवा आजकल ज़्यादा चलने लग गई है तो दिल कर रहा था, क्योंकि गला भी थोड़ा ख़राब हो रहा था। तो जो है जल्दी से बाउल तैयार किए सूप के। और खाना मेरे से नहीं खाया गया, पता नहीं क्यों। तो हस्बैंड साहब को भी खाना दिया। उसके बाद फिर मैंने सूप डाला और मैंने तो गरम सूप पिया। और उसके बाद इंतज़ार किया और सोचा कि वो बहुत तेज़ वाली सर्दी कब आएगी जब सूप पीने का मज़ा ही अपना होगा। और उसके बाद शाम में मैंने अपने लिए और हस्बैंड साहब के लिए ग्रीन टी भी बनाई। ग्रीन टी पीते पीते हमने खूब सारी बातें भी की और कुछ न कुछ काम भी किया। हस्बैंड साहब ने अपने ऑफ़िस के काम किए और मैंने थोड़ा एडिटिंग वाला काम किया। और मेरे पास रात का ही ज़्यादा टाइम होता है कि मैं अपने लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर सकती हूँ, मतलब एडिटिंग से रिलेटेड या कुछ भी। क्योंकि मेरे बच्चे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 7 या 7:30 बजे सोने वाले हैं। छोटा बेटा थोड़ा तंग करता है सोते हुए, लेकिन बड़ा बेटा, जैसे मैं पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ, समझे जैसे फ़ौजी बंदा है। वो टाइम पे जागता है, टाइम पे उठता है, मतलब 5 साल का होने वाला है माशाल्लाह से। तो उसकी रूटीन बड़ी पक्की है, कुछ भी हो जाए उसको बड़ी जल्दी नींद आती है अपने टाइम पे। जल्दी तो नहीं, उसको अपने टाइम पे ही नींद आती है माशाल्लाह से। तो जनाब यहाँ पर होता है हमारे दिन का खूबसूरती से इख्तिताम और हमारे व्लॉग का भी इख्तिताम। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, या मेरे व्लॉग में कोई भी बात अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।